प्रीति खिड़की पर खड़ी होकर चांद को देख रही थी कि तभी उसे दरवाजे पर एक आहट हुई। वह डर कर अपने आप में सिमट गई। अमित ने कमरे के अंदर जैसे ही आकर सिटकनी लगाई, प्रीति का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अमित सिटकनी बंद करके जैसे ही मुड़ा, वैसे ही प्रीति ने गुस्से में अपना दुपट्टा उतार दिया और बोली, लीजिए, मना लीजिए अपनी सुहाग रात। इसीलिए तो आपने मुझसे शादी करी है ना। मना किया था आपसे, अपनी दोस्ती का वास्ता दिया था कि आप इस शादी से इनकार कर दीजिए, लेकिन नहीं, आपको तो महान बनना था ना शादी करके। लीजिए, अपनी हसरत पूरी हो गई, अब मनाइए सुहाग रात। अमित को उसकी यह बातें तीर की तरह चुभ रही थी। उसने झुककर मोनिका का दुपट्टा उठाया और उसको उठाते हुए कहा, रात बहुत हो गई है, तुम सो जाओ। यह कहते हुए उसने बेड से तकिया उठाई और एक चादर उठाया और जाकर काउच पर लेट गया, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उधर प्रीति बोझिल कदमों के साथ बेड पर बैठ गई। पूरा बेड गुलाब के फूलों की लड़ियों से सजा हुआ था। उसने गुस्से से उन लड़ियों को तोड़ दिया और बेड के कोने पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह अपने आप को बहुत बेबस महसूस कर रही थी। रोते रोते कब उसकी आंख लग गई उसको पता ही नहीं चला। इधर काउच पर लेटे लेटे अमित उसको देख रहा था और अपनी बेबसी को महसूस करते वह मन में यही सोच रहा था कि आज मैं कितना मजबूर हूँ कि चाहकर भी तुम्हारे आंसू नहीं पोंछ सकता। तुम मुझे कभी समझ ही नहीं पाई। अमित ने जब यह देखा कि प्रीति सो गई है तो वह धीरे से उठा, उसके सर के नीचे तकिया लगाई और चादर उड़ाकर लाइट्स बंद करके काउच पर आकर सो गया। भोर हो गई थी। कोयल की कूक ने सुबह होने का आभास हो गया था। कमरे में सूरज की हल्की हल्की रोशनी सी आ रही थी। अमित और प्रीति दोनों ही सो रहे थे कि तभी दरवाज़ा खटकने की आवाज़ हुई, जिसे सुनकर दोनों की ही नींद खुल गई। प्रीति जैसे ही दरवाज़ा खोलने के लिए उठी, अमित तुरंत उठकर अपनी तकिया चादर लेकर बेड के कोने में लेटकर सोने का अभिनय करने लगा। प्रीति ने दरवाज़ा खोला तो देखा सामने उसकी सासू माँ खड़ी थी। प्रीति ने धीरे से उनके पैर छुए। प्रीति की सासू माँ मालती ने कहा, बेटा माफ़ कीजिएगा, वह मिष्टी जग गई है और जिद कर रही है कि उसे माँ के हाथ से ही दूध पीना है, इसलिए आपको जगाना पड़ा। प्रीति ने कहा, माँ आप मुझसे माफ़ी क्यों मांग रही हैं? मिष्टी कहाँ है? मालती प्रीति की सूजी आंखें और आंसुओं के निशान देखकर समझ गई कि वह पूरी रात रोई है। मालती ने प्रीति के हाथ को पकड़कर पूछा, बेटा आप खुश तो हैं ना? प्रीति ने सर झुकाकर हाँ में जवाब दिया। मालती ने कहा, आप खुश हमेशा रहिएगा। मैंने सुमित से वादा किया है कि आपकी आंखों में एक भी आंसू नहीं आने दूंगी। अब आप 2 मिनट रुकिए, मैं मिष्टी को लेकर यहीं आ रही हूँ। घर में आपके बुआ दादी सब बैठी हैं, उनको अच्छा नहीं लगेगा कि आप बिना नहाए बाहर आ जाएं। प्रीति वहीं दरवाजे पर खड़ी होकर इंतजार कर रही थी। मालती जी 2 साल की मिष्टी को लेकर आई और प्रीति के गोद में देते हुए प्रीति से बोली, अपनी मम्मा के साथ थोड़ी देर खेलो मेरी राजकुमारी, मेरी रानी बिटिया। उसके बाद प्रीति को बोतल पकड़ाते हुए बोली, आप इसको दूध पिला दीजिए, फिर हम ले जाएंगे, तब तक आप नहा लीजिएगा। प्रीति ने सर हाँ में हिलाकर जवाब दिया और मिष्टी को लेकर अंदर आ गई। मिष्टी ने जैसे ही बेड पर अमित को देखा तो वह प्रीति की गोद से उतरकर उसके पास चली आई और अपनी तोतली जुबान में कहने लगी, चाचा चाचा उठो, हमें भगवान जी के पास जाना है जहाँ पापा गए हैं। मिष्टी की यह बात सुनकर प्रीति की आंखों में आंसू आ गए तो अमित ने उसको गले लगाते हुए कहा, पहले आप अपने चाचा को गुड मॉर्निंग बोलिए और फिर यह दूध पीजिए, फिर हम दोनों घूमने चलेंगे। मिष्टी ने अमित को गुड मॉर्निंग बोला और वह उसकी गोद में लेटकर दूध पीने लगी तो प्रीति उठकर वॉशरूम में जाकर नहाने चली गई।
अमित मिष्टी के बालों को सहलाता हुआ सोच रहा था कि जिंदगी में कभी क्या से क्या हो जाता है पता ही नहीं। इन 6 सालों में मेरे साथ साथ क्या से क्या हो गया मुझे पता ही नहीं चला। जिसको पाने की उम्मीद ना थी वह इस तरह मेरा हुआ कि मेरा होकर भी वह मेरा ना हो पाया। जिसे सबसे ज़्यादा प्यार करता था वह भाई मुझे यूं छोड़कर चला गया। जो कभी सोचा नहीं था वह हुआ। अगर यही होना था इस तरह से होगा। तुम्हें भोले बाबा से मांगा जरूर था पर वह तुम्हें इस तरह देंगे यह कभी ना सोचा था। उन्होंने तुमको मेरी झोली में डालने के लिए मेरे भाई को छीन लिया। यही सोचकर उसकी आंखों में नमी आ गई थी। मैं तो बहुत दूर चला गया था तुम्हारी दुनिया से। फिर क्यों ऐसा हुआ? मैंने तो भोलेनाथ की मर्जी मानकर अपने मन को समझा लिया था। तो फिर क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ? तभी मिष्टी ने अमित के गालों को छूते हुए कहा, चाचा आप रो क्यों रहे हैं? अमित मिष्टी के हाथों को अपने हाथ से पकड़ते हुए कहा, नहीं बेटा मैं रो नहीं रहा। मैं तो बस अपनी प्यारी मिष्टी को देख रहा हूँ। तब तक प्रीति नहाकर निकल आई थी। उसने पीले रंग की चुनरी प्रिंट की साड़ी पहनी थी। उसके गीले बालों से पानी टपक रहा था। उसने जैसे ही ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर सिंदूरदानी उठाकर अपनी मांग भरनी चाहिए उसके आंखों से आंसू निकल आए। अमित से प्रीति का उदास चेहरा नहीं देखा गया तो वह मिष्टी को लेकर बाहर चला गया। प्रीति ने अपनी मांग भरते हुए सिंदूरदानी को रख दिया और सुमित की फ़ोटो के आगे जाकर रोने लगी। क्यों छोड़कर चले गए आप मुझे? क्यों नहीं मैं आपके नाम का सिंदूर भर सकती हूँ? क्यों मुझे किसी और के नाम का सिंदूर भरना पड़ रहा है? अमित जब कमरे के बाहर आया तो सब लोग हाल में बैठे थे। वह मिष्टी को खिलाते खिलाते बाहर आ गया। मिष्टी अमित से बोल रही थी, चाचा हम लोग घूमने कब चलेंगे? तभी अमित की बुआ ने कहा, अरे ओ मेरी राजकुमारी, अब यह तुम्हारे चाचा नहीं तुम्हारे पापा हैं। मिष्टी रोते हुए बोली, नहीं यह मेरे चाचा हैं। मेरे पापा भगवान के पास गए हैं। मेरी मम्मी ने मुझे बताया था। आप झूठ बोल रही हैं। मिष्टी के इस तरह कहने पर कि यह मेरे चाचा हैं, मेरे पापा भगवान के पास गए हैं, सभी की आंखों में नमी आ गई। मिष्टी की यह बात सुनकर अमित ने अपने पापा विजय से कहा, पापा जब हम बड़े इस नए रिश्ते को समझ नहीं पा रहे तो वह तो एक छोटी बच्ची है। यह कहकर वह मिष्टी को लेकर बाहर चला गया। अमित के जाने के बाद विजय ने अपनी माँ से कहा, माँ मिष्टी एक छोटी बच्ची है, उसे इस तरह मत कहो, वह धीरे धीरे समझ जाएगी। थोड़ी देर बाद मालती रसोई में नाश्ता बना रही थी कि प्रीति रसोई में उसकी मदद करने के लिए आ गई और चुपचाप उसकी मदद करने लगी। प्रीति की खामोशी मालती जी को बेचैन कर रही थी। उनको वह 3 साल पहले वाली प्रीति याद आ गई जो बहुत ही हंसमुख और चंचल स्वभाव की थी। पर एक हादसे ने इसे क्या से क्या बना दिया। हंसना तो जैसे यह भूल ही गई है। अपनी सासू माँ की आवाज़ पर मालती का ध्यान भंग हुआ। अरे मालती, नाश्ता क्या दोपहर के खाने के समय दोगी? आई माँ कहकर मालती बाहर नाश्ता लगाने लगी। प्रीति भी चाय लेकर उनके साथ बाहर आ गई। तभी अमित मिष्टी के साथ बाहर से जलेबी लेकर आ गया। मिष्टी अमित की गोद से उतरकर प्रीति की गोद में चली गई और बोली, माँ चाचा ने मेरे लिए जलेबी ली है, तुम भी खाओ। चाचा कह रहे थे कि तुम्हारी मम्मा को भी जलेबी बहुत पसंद है। तो प्रीति ने अमित की ओर गुस्से से देखते हुए कहा, मिष्टी जलेबी खाना आपकी मम्मा ने छोड़ दी है। उसकी बात सुनकर अमित ने कहा, माँ मैं नहाने जा रहा हूँ। यह कहकर वह अपने कमरे में चला गया। अमित कमरे में जाकर सुमित की फ़ोटो के आगे खड़े होकर नम आँखों से बोला, क्यों भाई आप चले गए? उसकी नफरत नहीं बर्दाश्त हो रही मुझसे। यह कहते हुए वह पर एक पल याद आ गया। फ्लैशबैक। अमित जैसे ही डाइनिंग टेबल पर बैठा, माँ नाश्ता लगाइए देर हो रही है। तभी सुमित भी आ गया और अमित कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भैया। देखिए नाश्ता अभी तक नहीं आया, पता नहीं दोनों क्या कर रही हैं रसोई में। विजय जी भी आकर बैठ गए दोनों के साथ।
बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। तभी प्रीति रसोई से बाहर आते हुए बोली, हाँ पापा, यह खुशबू है गरम गरम जलेबियों की जो आज मैंने बनाई है, लीजिए। उसके बाद सुमित को जलेबी देते हुए बोली, आप खाइए, बताइए कैसी बनी है। सुमित ने जलेबी खाते हुए कहा, तुम बनाओ और अच्छी ना बने, ऐसा हो सकता है क्या। तभी प्रीति ने अमित को ज़बरदस्ती जलेबी खिलाते हुए कहा, खाओ देखो, मुझे तो जलेबी बहुत पसंद है, अब तुमको रोज़ जलेबी खाने को मिलेगी वर्तमान में। तभी माँ की आवाज़ से अमित वर्तमान में वापस आ गया। अमित, नाश्ता करो आकर, प्रीति इंतज़ार कर रही है। अमित जी, माँ कहकर तुरंत नहाने चला गया। थोड़ी देर बाद जब वह नहा के आया तो बाल बनाते समय मन में सोच रहा था कि प्रीति आज हमसे इतना नफरत करती है कि उसने अपनी पसंद भी बदल दी है। डाइनिंग टेबल पर प्रीति और मालती दोनों ही अमित का इंतज़ार कर रहे थे। प्रीति दादी माँ के कहने से अमित का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि उनका हुक्म था कि पति से पहले पत्नी खाना नहीं खाती। अमित देरी से नहाने की माफ़ी मांगते हुए कुर्सी खिसका कर बैठ गया। मालती जी जैसे ही अमित को नाश्ता परोसने के लिए उठी तो वैसे ही दादी माँ ने तुरंत मालती को टोक दिया, कब तक तुम अमित का ध्यान रखोगी, अब उसकी पत्नी है तो अब वह उसको नाश्ता परोसेगी। प्रीति चुपचाप नाश्ता परोसने लगी और अमित उसके चेहरे को देख रहा था। उसका चेहरा भावविहीन था। अमित चुपचाप नाश्ता करने लगा, वहीं प्रीति और मालती भी नाश्ता करने लगी। अमित की नज़रें प्रीति के ऊपर थी, जो नाश्ते की प्लेट पर चम्मच बस इधर उधर कर रही थी और कुछ भी नहीं खा रही थी। मालती ने जब प्रीति से कहा, बेटा नाश्ता तो कर लीजिए, तो प्रीति ने कहा, माँ मुझे भूख नहीं है, मैं कुछ काम है तो कमरे में जा रही हूँ। प्रीति जैसे ही जाने लगी तो दादी माँ ने टोका, जब तक पति नाश्ता करे तब तक पास बैठकर उससे बातें करनी चाहिए। यह बात तो तुझे पता होनी चाहिए, क्योंकि यह तेरी पहली शादी तो नहीं है ना। दादी की यह बात प्रीति के दिल में चुभ गई और वो गुस्से में अमित को देख रही थी। अमित नाश्ता करके उठा और उसने अपने पिता से कहा, पापा मेरी छुट्टियां ख़त्म हो रही हैं और मुझे वापस जाना है। विजय जी ने कहा, पर बेटा इतनी जल्दी, पर क्यों, तुम्हारी छुट्टी तो अभी बची है। मालती जी ने उनकी बात काटते हुए कहा, बेटा आज शाम को तुम दोनों को मंदिर भगवान को चढ़ावा चढ़ाने जाना है और कल सुबह सत्यनारायण जी की पूजा है, जिसमें तुम दोनों को ही बैठना है। अमित, पर माँ मैंने आपसे मना किया था। तभी दादी माँ बोल पड़ी, बेटा यह हमारे घर की परंपरा है, विवाह के बाद नवविवाहित जोड़े से भगवान को चढ़ावा चढ़ाता है और सत्यनारायण की कथा सुनी जाती है, इसलिए तुम इसे टाल नहीं सकते। अमित, तो माँ मैं कल रात की ट्रेन से चला जाऊँगा। विजय अमित के कंधे पर हाथ रखते हुए, बेटा इतनी जल्दी आप नहीं जा सकते, आपके साथ प्रीति और मिष्टी भी जाएंगे तो उन्हें भी तैयारी के लिए समय चाहिए। प्रीति ने यह सुनकर विजय की तरफ देखा तो अमित भी बोला, पापा। पर अमित की बात काटते हुए विजय जी बोले, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, तुमने मिष्टी और प्रीति को लेकर जाना होगा। प्रीति आंखों में नमी लिए हुए अपने कमरे में चली गई और सुमित की फ़ोटो के आगे आकर रोने लगी। कैसे जिए बिना आपकी, माँ पापा ने उनके साथ जाने के लिए कहा है। तभी अमित भी कमरे में आ गया। प्रीति अमित को देखती है तो अलमारी की ओर मुँह करके कपड़े सही करने लगती है। अमित प्रीति के पास आकर कहता है, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। प्रीति गुस्से से अब भी कुछ कहने को बाकी रह गया है। अमित, इस कहानी के आगे के सभी भागों को सुनना चाहते हैं तो कृपया हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमें इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का।